लिए सबसे सर्वप्रथम तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिहार में जिस तरह 15 साल लालू यादव जी का उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग लगाए और उसमें ही जिस तरह तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख यहाँ के नौकरी देंगे, तो मैं 10 लाख नहीं करोड़ों को नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी देने के लिए कौन सा उद्योग लगाएंगे? जिस तरह उनके पिताजी ने अपहरण उद्योग लगाए थे उसी रास्ते पे ये भी चलेंगे। और दूसरा, जो हमारे 15 साल सुशासन की सरकार चल रही है, आप लोगों को बताना चाहूँगा 15 साल में 15 भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा है। आप कहीं भी ये कर लीजिए। और 10,000 5,000 नौकरी के लिए बिहार के लाखों नौजवान 1,000-1,500 किलोमीटर बिहार से दूर जाना पड़ता है। और रोजगार के नाम पे इन्होंने क्या दिया? इन्होंने रोजगार के नाम पर जो हमारे युवाओं को है घर घर दारू, गांजा, चरस और हथियार बेचने का काम लगाया है। तो बिहार की जनता जाग गई है। जिस तरह 15 साल के लालू जी के जंगल राज और अपहरण राज से मुक्ति के लिए बिहारी लोग एकजुट हुए थे, उसी तरह दलाल राज, भ्रष्टाचार राज, माफिया राज से मुक्त होने के लिए बिहार के लोग छटपटा रहे हैं। और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि अरुण भैया के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा बनेगा जो बिहार को सही दिशा, बिहार को सही शिक्षा, बिहार को सही रोजगार और बिहार को सही कानून व्यवस्था देगा। क्योंकि इनके जो विचारधारा है सब दिन रहा है आम जनता के लिए, किसान मजदूरों के लिए, खेत किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, हर समुदाय के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। और हम भी वही करते आए हैं, किसान की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई। तो इसीलिए हमारा विचारधारा एक समान है। इसलिए आज मिलके हम लोग एक नीतीश और सुशील मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाना है। और ये भी है कि 15 राज्य के जो जंगल राज चलाए हैं उनको भी वापस नहीं आने देना है। और हम लोग एक अच्छा बिहार, नया बिहार के निर्माण के लिए, हमारा नारा ही है विचार बदलिए बिहार बदलिए, वो नारा लेके आगे चलेंगे। हम कोटा से बच्चों को नहीं बुला सकते, हम कंगाल हैं। हम ट्रेन नहीं दे सकते, हम बस नहीं दे सकते। अन्य राज्य देते हैं तो दे, लेकिन सृजन घोटाला के लिए कंगाल नहीं है। सब लूट लेंगे। और कंगाल तो इसीलिए हुए कि आपने सृजन घोटाला किया है, आपने एस्टीमेट घोटाला किया है, आपने नल जल योजना घोटाला किया है, आप बालू को लुटवा रहे हैं, आप दारू को एक अपराध का बड़ा माध्यम बना दिया और उससे व्यक्तिगत अपने लोगों से धन अर्जित करा रहे हैं अनैतिक तरीके से। इसलिए फिर भी लोग छाती पीटते हुए पूरे देश से आए, चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत और गुजरात से पटना, पूरे देश से पटना की ओर मानव श्रृंखला बन गया। ये नकली मानव श्रृंखला बनवाते थे पदाधिकारियों से, शिक्षकों से, बच्चों से। असली श्रृंखला इनका चेहरा साफ करने के लिए लग गया, प्रकृति ने लगा, प्रयोग हो गया। और ये जो लोग आए क्वारंटाइन सेंटर पर, उस पर काफ़ी टैक्स के पैसे को आपदा के नाम पर लूटा गया। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकलना चाहिए, जिनके विधायक आंतरिक संसाधन के पैसे से बाहर स्टडी करने गए, वहाँ बार वालाओं के साथ डांस करते हुए पकड़े गए। वीडियो वायरल हुआ, वहाँ के मणिपुर के अखबारों में छपा, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये है कि सरकार इस तरह के लुटेरों को, चरित्रहीन लोगों को संरक्षित करती है। तो अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, SOS में है। सरकार ऐसी रही तो आम जन का भला होने वाला नहीं है, जीना मुश्किल हो जाएगा, उसकी सुरक्षा संरक्षा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज हम बधाई देते हैं विवेक कुमार जी को कि भारतीय सब लोग पार्टी और जो कई पार्टियां पहले से जुड़ करके काम कर रही है, हम सब लोग मिल करके इस कुशासन को समाप्त करें।